नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्वप्न कक्ष। नयासर ग्राम पंचायत में प्रहलाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। पर बावजूद इन गुणों के उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह जो भी पाना चाहता था उसके लिए खूब मेहनत करता, पर अंततः उसे नहीं पा पाता। जीवन यूं ही बीतता गया और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि प्रहलाद ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मृत्यु के बाद देवदूत उसे स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग पहुंचते ही प्रहलाद की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कौतूहलवश पूछा, क्या अब मुझे इसी जगह रहने को मिलेगा? हाँ, देवदूत ने जवाब दिया। यह सुनकर प्रहलाद गदगद हो गया। चलिए, मैं आपको आपके निवास तक ले चलता हूँ, देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने पर एक शानदार घर आया, जिसके बाहर प्रहलाद का नाम लिखा हुआ था। देवदूत प्रहलाद को घर दिखाने लगा। ये आपका शयन कक्ष है, यह दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। और ऐसा करते करते वे एक ऐसे कक्ष के सामने पहुंचे जिसके द्वार पर स्वप्न कक्ष लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही प्रहलाद स्तब्ध रह गया। वहाँ ढेर सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे, और ये वही चीजें थी जिन्हें पाने की कभी उसने कल्पना की थी। प्रहलाद ने उन जगहों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये IAS अधिकारी का पद इत्यादि, ये तो वही हैं जिन्हें मैंने पाने की न सिर्फ कल्पना की थी, बल्कि इनके लिए खूब मेहनत भी की थी। तो भला ये सब मुझे वहाँ धरती पर क्यों नहीं मिली? और यहाँ पर इनके इन छोटे छोटे प्रतिरूपों के रखे होने का क्या अर्थ है? देवदूत बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वह कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं, पर कई बार इंसान सपनों के पूर्ण होने से ठीक पहले ही अपना प्रयास बंद कर देता है। यहाँ रखी वस्तुएं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती हैं जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वे तुम्हें दी जाने वाली थी कि तभी तुम हिम्मत हार गए और वे यहीं रखी रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सफल व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है दृढ़ता। वे जो पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ होते हैं। वे भले ही उसे पाने के प्रयास में बार बार विफल होते रहें, पर वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि उसे पाना ही लेते। इसलिए अगर आपने भी अपने लिए कोई लक्ष्य बना रखा है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़ो। याद रखो, कहीं ना कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दो, अपने सपनों का पीछा करते रहो और उन्हें अपने जीवन की हकीकत बनाकर ही दम लो। दोस्तों, कहते हैं सपना देखना पाप नहीं है, पर छोटे सपने देखना पाप है। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।